क्या होने वाला, वेलकम बैक टू अनदर डे ऑफ रिज्यूम सीरीज। आज हम अपने चेस्ट एंड शोल्डर को ट्रेन करने वाले हैं। सो फुल वीक यार, अलग ही लेवल का अमेजिंग वीक रहा इसमें। हमें एक दिन जिम स्किप भी करना पड़ा था, जिस दिन हमें लेग्स करने थे। बाकी उसके बाद फिर हमने अच्छा रिकवर करा है। मीन्स कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि हो सकता है कि जैसे तबीयत खराब थी उसके ऑलरेडी, क्योंकि हमारे यार इस सीरीज के अंदर हमारा तुमको पता ही है गोल है कि हमें वापस से उसी स्ट्रेंथ को अचीव करना है जो हमारी सिक्स पैक एफ सीरीज के अंदर थी। पहली वो चीज चल रही है, और अगर हम वापस से बीमार हो जाते हैं तो यार थोड़ा सा रिकवर करने में मुश्किल हो जाता है, क्योंकि हमें अभी करंटली वैसे ही अपने उन स्ट्रेंथ को अचीव करना है। और अगर हम नहीं कर पाएंगे तो वापस से स्टार्ट करना पड़ेगा, वापस से और भी ज्यादा टाइम लगेगा। सो यार धीरे धीरे अभी चीजों को प्रोग्रेस करवा रहे हैं, धीरे धीरे हम वापस से ट्रैक पर आ रहे हैं, अपनी बॉडी की शेप को वापस ला रहे हैं, अपने स्ट्रेंथ को वापस ला रहे हैं। कुछ पार्ट में मैं कहूँगा कि मेरी स्ट्रेंथ काफ़ी इंक्रीज़ हो गई है सिक्स पैक ऐप सीरीज़ के कंपैरिज़न में। बट कुछ चीज़ों में अभी भी स्ट्रेंथ उतनी नहीं है जितनी सिक्स पैक ऐप सीरीज़ के अंदर थी। सो चीज़ें अभी इवन नहीं है। कहीं पे अच्छे रिज़ल्ट्स दिख रहे हैं, कहीं पे अभी उतने अच्छे रिज़ल्ट्स नहीं दिख रहे हैं। सो धीरे-धीरे जैसे हम चीज़ें डेली परफ़ॉर्म करते रहेंगे, आई एम 100% श्योर कि हम वापस से उसी लेवल पे आ जाएँगे जो हम सिक्स पैक ऐप सीरीज़ के अंदर थे। एंड फिर उसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे उसको एनहांस करने के लिए। अब आज मैं थोड़ा-सा यार आई विल बी ऑनेस्ट, थोड़ा-सा लेट हो गया हूँ 5-10 मिनट। सो मैं थोड़ा-सा जल्दी में हूँ। आज ज़्यादा तुम लोगों के साथ बात भी नहीं करूँगा। मेरे को अभी सबसे पहले रील की भी शूटिंग करनी है। सो सबसे पहले मैं जल्दी से रील की शूटिंग यहाँ पे रैप अप करता हूँ। यहाँ पे बनानी है मेरे को रील। उसके बाद सीधा जिम जाके वार्म अप करेंगे और अपने चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट स्टार्ट करेंगे। सो अब मैं सीधा तुमको यार जिम में मिलूँगा। थोड़ा-सा जल्दी यार, उतनी बात नहीं कर पाएँगे हम। सो अब सीधा मैं तुमको जिम में मिलता हूँ। लेट्स स्टार्ट आवर वर्कआउट। तो जिम में जाने के बाद सबसे पहले एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें वो इंक्लाइन बेंच पे रोटेटिंग डंबल प्रेसेस। और डंबल प्रेसेस के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 25 केजीज के डंबल ले लिए। 25 केजीज के डंबल से हमने टोटल यहाँ पे अराउंड 8 टू 9 रेप्स हमने परफॉर्म करे थे। उसके बाद हमने 25 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके यहाँ पे हमने 22.5 केजीज के डंबल पिक कर लिए। एंड 22.5 केजीज के डंबल से अगेन फिर हमने यहाँ पे 10 रेप्स इंक्लाइन बेंच पे रोटेटिंग डंबल प्रेस के परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, हमने 22.5 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे मैंने 17.5 केजीज का डंबल ले लिया एंड 17.5 केजीज के डंबल से अगेन मैंने फिर यहाँ पे 10 रेप्स रोटेटिंग डंबल प्रेस के परफॉर्म करे। सो जैसे ये 10 रेप्स हमारे कंप्लीट हो जाएंगे, हमें रेस्ट लेना है। सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई परफॉर्म कर रहे हैं। डंबल फ्लाई के लिए यहाँ पे हमने सबसे पहले 25 केजीज के डंबल लिए। 25 केजीज के डंबल से अराउंड और 7-8 रेप्स हमने परफॉर्म करे थे। उसके बाद 25 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके यहाँ पे हमने 22.5 केजीज के डंबल ले लिए। 22.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने फिर 7-8 रेप्स परफॉर्म करे। उसके बाद हमने उसको भी ड्रॉप करके 17.5 केजीज का डंबल ले लिया। 17.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने फिर 5-6 रेप्स परफॉर्म करे। 5-6 रेप्स परफॉर्म करने के बाद 17.5 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमने 15 केजीज का डंबल ले लिया एंड 15 केजीज के डंबल से अगेन हमने फिर 5-6 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने इंक्लाइन बेंच पे रोटेटिंग डंबल प्रेस परफॉर्म करे। उसके बाद इंक्लाइन बेंच पे डंबल फ्लाई परफॉर्म करे। ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म करें हमारा इंक्लाइन मशीन प्रेस। इंक्लाइन मशीन प्रेस के लिए सबसे पहले हमने 8 प्लेट्स लगाई थी। 8 प्लेट से टोटल 10 रेप्स हमने परफॉर्म करे। उसके बाद एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया। अब यहाँ पे हमारे पास 7 प्लेट्स आ गए हैं एंड 7 प्लेट्स अगेन फिर हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो गए, हमने एक और प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारे पास 6 प्लेट्स आ गए हैं एंड 6 प्लेट्स अगेन हमने फिर 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये 30 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो हाई टू लो केबल फ्लाइज। सबसे पहले हमने हाई टू लो केबल फ्लाइज के लिए दोनों तरफ 5 प्लेट्स लगा ली थी एंड 5 प्लेट्स से टोटल हमने 15 रेप्स यहाँ पे परफॉर्म करे थे। जैसे 15 रेप्स कंप्लीट हो गए, एक एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया। यहाँ पे हमारा जो दोनों तरफ 4 प्लेट्स रह गई हैं एंड 4 प्लेट्स अगेन हमने फिर यहाँ पे 15 रेप्स परफॉर्म करे। सो 30 रेप्स तो हाई टू लो केबल फ्लाइज के हो गए। जैसे कंप्लीट होंगे सुपर सेट में यहाँ पे लेंगे हम मिड केबल फ्लाइज। मिड केबल फ्लाइज के लिए यहाँ पे हमने अगेन 4 प्लेट से स्टार्ट करा था। 4 प्लेट से टोटल 15 रेप्स निकाले। उसके बाद एक प्लेट को ड्रॉप करा, 3 प्लेट्स रह गए दोनों तरफ। 3 प्लेट से फिर अगेन 15 रेप्स निकाले। सो ये हमारे 30 रेप्स सबमिट चेस्ट फ्लाइज के हो गए। जैसे ही कंप्लीट होंगे रेस्ट नहीं लेना है। अब जाइंट सेट में हम यहाँ पे आज ले रहे हैं लो टू हाई केबल फ्लाइज। लो टू हाई केबल फ्लाइज के लिए यहाँ पे हमने
अगेन 4 प्लेट से स्टार्ट करा था, 4 दोनों तरफ 4 प्लेट से टोटल 15 रेप्स हमने निकाले। जैसे ही कंप्लीट हो गए दोनों तरफ से एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया, 3 प्लेट्स रह गई हैं एंड 3 प्लेट्स अगेन हमने फिर यहाँ पे 15 रेप्स निकाले। सो यार ये हमारा एक सेट बना जिसमें सबसे पहले हमने हाई टू लो केबल फ्लाइज के 30 रेप्स निकाले। उसके बाद बिना रेस्ट लिए सुपर सेट में हमने यहाँ पे मिड चेस्ट केबल फ्लाइज निकाले 30 रेप्स। उसके बाद जाइंट सेट में हमने यहाँ पे लो टू हाई केबल फ्लाइज निकाले। सो ये हमारा एक सेट बनेगा। ऐसे हमें टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो सिंगल हैंड केबल साइड रेज। सबसे पहले 5 प्लेट्स लगाई थी अपने राइट आर्म को, सॉरी लेफ्ट आर्म को हम ट्रेन कर रहे हैं। लेफ्ट आर्म से टोटल 15 रेप्स हमने निकाले। उसके बाद एक प्लेट को ड्रॉप कर दिया, यहाँ पे हमारे पास 4 प्लेट्स आ गई हैं एंड 4 प्लेट्स अगेन 15 रेप्स हमने निकाले। सो यार ये 30 रेप्स हमारे सबसे पहले लेफ्ट साइड से हो गए, फिर अपनी साइड स्विच करेंगे, राइट साइड से भी हम 30 रेप्स निकालेंगे। सो 30 रेप्स हमारे सिंगल हैंड केबल साइड रेस हो गए। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे वैसे ही रहना। सुपर सेट में भी यहाँ पे हम रेडर फ्लाई केबल मशीन पे ही आज परफॉर्म कर रहे हैं। सो सबसे पहले यहाँ पे हमने टोटल और 3 प्लेट्स लगाई थी। 3 प्लेट से टोटल अपने लेफ्ट आर्म से 15 रेप्स निकाले। 15 रेप्स निकाल के एक प्लेट को ड्रॉप करा, 3 प्लेट्स रह गई, सॉरी 2 प्लेट्स रह गई। 2 प्लेट से फिर अगेन हमने यहाँ पे 15 रेप्स निकाले। फिर अपनी साइड को स्विच करेंगे, राइट साइड से भी ऐसे ही हम और 15 रेप्स निकालेंगे। सो यार ये हमारा एक सेट बना जिसमें सबसे पहले हमने सिंगल हैंड केबल साइड रेस परफॉर्म करे। उसके बाद बिना रेस्ट लिए बेंड साइड रेस परफॉर्म करे, और सॉरी रियर एंड फ्लाइज परफॉर्म करे। ये हमारा एक सेट हुआ। ऐसे में टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट एक्सरसाइज जो आज हम परफॉर्म कर रहे हैं वो है बोथ हैंड डंबल साइड रेस। बोथ हैंड डंबल साइड रेस के लिए यहाँ पर हमने सबसे पहले 17.5 केजीज के डंबल पिक करे। 17.5 केजीज के डंबल से हमने 15 रेप्स यहाँ पे निकाले। जैसे 15 रेप्स हो जाएंगे उन 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके यहाँ पे हमने 15 केजीज के डंबल ले लिए हैं। 15 केजीज के डंबल से अगेन हमने फिर यहाँ पे और 15 रेप्स निकाले। सो 30 रेप्स हमारे साइड रेस के हो गए। जैसे ही कंप्लीट हो जाएंगे रेस्ट नहीं लेना। सुपर सेट में अभी यहाँ पे हम डंबल फ्रंट रेस परफॉर्म कर रहे हैं। फ्रंट रेस के लिए 17.5 केजीज के डंबल से स्टार्ट करा। 17.5 केजीज के डंबल से सबसे पहले हमने 10 रेप्स निकाले फ्रंट रेस के। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे 17.5 केजीज के डंबल को ड्रॉप करके यहाँ पे हमने 15 केजीज का डंबल ले लिए। 15 केजीज के डंबल से अगेन फिर हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। जैसे 10 रेप्स कंप्लीट हो जाएंगे 15 केजीज के भी डंबल को ड्रॉप कर देंगे। अभी यहाँ पे हमने 12.5 केजीज के डंबल ले लिए एंड 12.5 केजीज के डंबल से अगेन हमने यहाँ पे 10 रेप्स परफॉर्म करे। सो यार ये हमारा एक सेट हुआ जिसमें सबसे पहले हमने 30 रेप्स बोथ हैंड डंबल साइड रेस के परफॉर्म करे। उसके बाद 30 रेप्स हमने बोथ हैंड डंबल फ्रंट रेस के परफॉर्म करे। सो 60 रेप्स का हमारा एक सेट हुआ। ऐसे में टोटल 4 सेट्स इस एक्सरसाइज के भी परफॉर्म करने हैं। यार मैंने अपना चेस्ट एंड शोल्डर का वर्कआउट फिनिश कर लिया। आई होप तुमको आज का वर्कआउट नहीं पसंद आया जितने बाकी के वर्कआउट आ रहे हैं। एंड यार आज के वर्कआउट में मेरा पहले से मैं प्लान करके गया था कि इन केस अगर केबल मशीन नहीं मिलती है तो यार बैड लग है हमें ना चाहते हुए भी डंबल से या फिर मशीन बेंच प्रेस वगैरह ये सब परफॉर्म करनी पड़ती। चेस्ट के अंदर मैं इनिशियली ये प्लान करके गया था कि अगर हमें हर अलग काम करता है कि आज हमें केबल मशीन मिल जाती है तो हम चेस्ट में अपना फोकस केबल मशीन पे रखेंगे। और कहीं ना कहीं मेरे को ये था भी कि आज चांसेस बहुत ज्यादा थे कि हमें केबल मशीन फ्री मिल जाए क्योंकि आज ऑफ रहता है सबका। तो मॉर्निंग में इतनी अर्ली जिस टाइम पे हम यूजुअली जिम जा रहे हैं उस टाइम पे उतना क्राउड नहीं आता। सिर्फ जब मैं चेस्ट परफॉर्म कर रहा था उस टाइम पे तो बस 1-2 पर्सन ही थे जो वर्कआउट कर रहे थे। सो लकीली उस टाइम पे फिर हमें जब हमने रोटेटिंग डंबल प्रेस और डंबल फ्लाइज परफॉर्म कर ली उसके बाद मशीन प्रेस से पहले मैं जब हमने मशीन प्रेस करे उससे पहले मैं सोच रहा था कि जाके केबल मशीन कर लेता हूँ क्राउड के आने से पहले। बट उस टाइम पे कोई बंदा कर रहा था परफॉर्म तो उस टाइम पे फिर मैंने पहले केबल मशीन प्रेसेस परफॉर्म कर ली इंक्लाइन बेंच पे। उसके बाद हमने फिर केबल मशीन पे अपने 3 वेरिएशंस एक साथ ट्राई करें। ये वाला जो वेरिएशन मैंने आज केबल मशीन पे ट्राई करा ना मींस जाइंट सेट्स हमने इसके अंदर परफॉर्म करा है। हाई टू लो, मिड फ्लाइज और लो टू हाई तीनों वेरिएशन एक साथ हमने जाइंट सेट के अंदर परफॉर्म करे। सो यार इसमें ना अलग ही लेवल का पंप आ गया था। फिर उसके बाद इनिशियली मैं देखो शोल्डर में भी ये प्लान करके गया था इन केस केबल मशीन फ्री नहीं मिलती है तो हम सिंगल हैंड साइड रेज डंबल से परफॉर्म करेंगे और फ्रंट रेज रोड पे परफॉर्म करेंगे। बट क्योंकि केबल मशीन फ्री थी तो मैंने वो भी एज प्लान सिंगल हैंड साइड रेज परफॉर्म करे, उसके साथ रिडर फ्लाई परफॉर्म करे। और अगर हम वहां पे डंबल से और रोड फ्रंट रेज परफॉर्म करते ना तो फिर जो सेकंड सुपर सेट था जिसमें हमने साइड रेज और फ्रंट रेज परफॉर्म करे डंबल से, वहां पे मैं ये करता नहीं साइड रेज हम डंबल से परफॉर्म करते प्लस
बेंड साइडेज हम डंबल से परफॉर्म करते हैं। सो ये थोड़ा सा चेंजेस है। अगर तुमको केबल मशीन जब तुम वर्कआउट ये वाला फॉलो कर रहे हो उस टाइम पे नहीं मिलती है, फ्री ऑक्यूपाइड है, तो तुम ये सब चीजें ट्राई कर सकते हो। बाकी यार अब मिलते हैं कल को हम अपने बैक एंड आर्म्स, सॉरी सॉरी, कल को हम ट्रेनिंग नहीं करेंगे। कल को मोस्ट प्रोबेबली हम होम वर्कआउट करें। मेरे को जैसे मैंने बताया भी था, हर मंथ 3-4 डेज के लिए आउट ऑफ स्टेशन जाना है। तो कल को तो मैं मोस्ट प्रोबेबली, जिम हमारा जैसा क्लोज है, कल को ऑप्शन भी नहीं है मेरे पास वर्कआउट करने का। कल को नहीं जाना है मेरे को, परसों को जाना है। सो परसों को तो बिल्कुल वर्कआउट हो नहीं पाएगा, ट्रैवल करना है। सो मैं अभी इनिशियली ये प्लान कर रहा हूँ कि कल को हम रेस्ट नहीं लेंगे, क्योंकि परसों को रेस्ट लेना ही है। तो कल को हम होम वर्कआउट, होम में थोड़ा बहुत देखते हैं, अगर वर्कआउट हो पाया तो हम होम में वर्कआउट करेंगे। बाकी अगर रहता है तो हम वो चीज मोस्ट प्रोबेबली मैं रिकॉर्ड करके तुमको वो वर्कआउट जरूर दिखाऊंगा। अब मिलते हैं कल को फिर से तगड़े वाला होम वर्कआउट करने वाले हैं। तब तक के लिए बाय बाय।